आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस वक्त लिया जहाँ पे हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से सीख पाए। और आज हम पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 4 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 4 से लेके 10 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे मौका दीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, जहाँ पे मैं आपके लिए वचन को पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 4 से लेके 4 आयत से 10वीं आयत तक। यीशु मसीह के निकट आओ, वह सजीव पत्थर है, उसे संसारी लोगों ने नाकार दिया है, किंतु जो परमेश्वर के बहुमूल्य है और जो उसके द्वारा चुना गया है। तुम भी सजीव पत्थरों के समान एक आध्यात्मिक मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो, ताकि एक ऐसा पवित्र याजक मंडल के रूप में सेवा कर सके, जिसका कर्तव्य ऐसा आध्यात्मिक बलिदान समर्पित करना है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक कोने का पत्थर रखा हुआ हूँ, जो बहुमूल्य है और चुना हुआ है। इस पर जो कोई भी विश्वास करेगा उसे कभी भी नहीं लजना पड़ेगा। तुम विश्वासियों के लिए बहुमूल्य हो, किंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वही पत्थर जिसे शिल्पियों ने नाकार दिया था, सबसे महत्वपूर्ण कोने का पत्थर बन गया, तथा वह बन गया एक ऐसा पत्थर जिससे लोगों को ठेस लगा, और ऐसी एक चट्टान जिससे लोगों को ठोकर लगे। लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, और बस यही उनके लिए ठहराया गया है। किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा, ऐसा नर समूह जो परमेश्वर का अपना है, ताकि तुम परमेश्वर की अद्भुत कर्मों को घोषणा कर सको। वह परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर बुलाया है। एक समय था जब तुम प्रजा नहीं थे, किंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। एक समय था जब तुम दया के पात्र नहीं थे, किंतु अब तुम परमेश्वर ने तुम्हें दया दिखाई है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों से आशीष दे। बहुत सारी बार हम सोचते हैं या हम लोगों से कहते हैं कि आप कलीसिया में आइए, आप चर्च में आइए, लेकिन पतरस हमें यहाँ पे ये सिखाते हैं पहले 4 आयत के शुरुआत में, यीशु मसीह के निकट आओ। कलीसिया में नहीं, कोई भी और चीज और मीटिंग्स या कुछ में नहीं, लेकिन वो सबसे पहले ये कहते हैं कि यीशु मसीह के निकट आओ। और पर यीशु मसीह के निकट आने का मतलब एक बार नहीं, या फिर जब कोई जिंदगी में जरूरतें हैं उस वक्त आना नहीं, लेकिन एक अच्छे मसीह बनने का रहस्य ये है कि हमें लगातार हर दिन यीशु मसीह में हमें आना है, तभी हम बढ़ पाएंगे हम अपनी मसीह की जिंदगी में। हफ्ते में एक दिन, या फिर जब कोई जरूरतें हैं, या फिर कभी कभी जब याद आ जाए उस वक्त आना नहीं, लेकिन हमें लगातार हमें मसीह में आना है, ताकि हम मसीह में
बढ़ सके। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें एक सजीव पत्थर के रूप से बुलाया गया है। एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, जब वो धरती पे थे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? और चेलों ने ये जवाब दिया, आपको कोई बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह के पुकारता है, आपको कोई एलिजा कहता है, या फिर आपको कोई एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं। और ये सारी चीजें सुन के शायद यीशु मसीह को बहुत ही ताज्जुब हुआ होगा, क्योंकि पुनर्जन्म जो है या रीइंकार्नेशन जो है, ये यहूदियों के विश्वास के अनुसार नहीं है। यहूदियों का विश्वास जो है वो पुनरुत्थान है। लेकिन जब ये सवाल उन्होंने पूछा पतरस से, तो पतरस जो कि मछुआरा था, उसने ये कहा कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर के बेटे हैं। और इंसानी तौर पे यीशु मसीह को परमेश्वर करके जानना, हम कभी भी इंसान के रूप से हम उन्हें नहीं जान सकते। लेकिन जब यीशु मसीह ने पतरस की जवाब को सुना, यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से बताया गया है कि मैं कौन हूं। और आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को अगर हम मानते हैं, तो इसे कोई इंसान का कार्य नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा की कार्य है, ये परमेश्वर का कार्य है, जिन्होंने हमें बताया है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के बेटे हैं। और जब यीशु मसीह को पता चला, कि पतरस को पता चल गया कि वो परमेश्वर के बेटे हैं, तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अब तुम जाओ, जाके कलीसिया बनाओ। और पतरस ने यीशु मसीह की बातों को सुन के उन्होंने कलीसिया बनाना शुरू किया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और हम ये देखते हैं कि पिंतुकोस्त के दिन उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया। और बाद में हम इस पत्र में हम ये देखते हैं कि केवल उन्होंने प्रचार नहीं किया, बल्कि वो उनके पीछे गए जो इधर उधर भटके हुए थे। और यीशु मसीह ने पतरस का जो पुराना नाम था सिमोन, जिसका मतलब है टकमकाना कहते हैं, वहां से उन्होंने सिमोन से उन्होंने पतरस करके उनका नाम रखा, जो कि एक पत्थर है। हम यीशु मसीह सूली पे जो मारे गए, उसको हम कभी भी उसका एक सही मीनिंग या समझ जो है उसका सही से हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम ये ना जान ले कि यीशु मसीह कौन है। अगर हम यीशु मसीह कौन है, अगर हम इसको चीज को अगर हम नहीं समझते हैं, तो यीशु मसीह का सूली पे मारा जाना, उसका अर्थ क्या है, वो कभी भी हम नहीं समझ पाएंगे। और यीशु मसीह के सूली पे मारे जाने का उस वक्त को अगर हम देखेंगे, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और अगर हम यीशु मसीह के सूली पे मारे जाने के लिए अगर हम देखते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी होगा कि एक अच्छे इंसान को लोगों ने मार दिया। और यीशु मसीह का जब सूली पे मृत्यु हुआ, वो एक बुरी चीज होगी, वो कभी भी हमें खुशी की चीज हम समझ नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह का सूली पे मारे जाना शायद वो कहानी का अंत होगा, लेकिन वो शुरुआत नहीं होगी। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो यीशु मसीह का सूली पे मारे जाना बहुत ही हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, बहुत ही हमारी जिंदगी में आशीष का कारण बनता है। और हम ये जानते हैं
कि यीशु मसीह का मरना जो है वो कहानी का अंत नहीं था, बल्कि वो हमारी जिंदगी की शुरुआत थी। यीशु मसीह का सूली पे मरना वो हारना नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगी में उन्होंने विजय को वो लाके आए। लेकिन 30 साल बाद पतरस लिखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि हमें यीशु मसीह के निकट आना चाहिए। 30 साल पहले यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि तुम अब पत्थर हो या आप वो चट्टान हो, लेकिन 30 साल के बाद पतरस कह रहा है कि वह सजीव पत्थर है। यीशु मसीह जो है वह सजीव पत्थर है। और पतरस जो है वो हमें पुराने नियम में वो लेके चलते हैं। और अगर हम पुराने नियम का वचनों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पूरी तरीके से नए नियम को हम समझ नहीं पाएंगे। हालांकि पुराना नियम पढ़ना समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हमें नया नियम का अगर अच्छे से अगर उसका अर्थ और उसके संदेश को अगर हमें समझना है तो हमें पुराने नियम पे पढ़ना और पुराने नियम से पढ़कर उसे समझना बहुत ही जरूरी है। और पतरस पुराने नियम में लेके वो 6वें आयत में ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक कोने का पत्थर रखा हूं जो बहुमूल्य और चुना हुआ है। इस पर जो कोई भी विश्वास करेगा उसे कभी भी लजना ना पड़ेगा। जब कोई भी घर बनाया जाता है तो एक चीफ स्टोन या फिर एक पत्थर होती है जहां पे उसके बगल से या उसके आसपास से, उस पत्थर के आसपास से घर को बनाया जाता है। और यहाँ पे पतरस कहता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बनाना है, अगर हमें अपने घर को बनाना है, तो वो पत्थर जो है, वो सजीव पत्थर जो है वो यीशु मसीह है। और वो हमें ये भी कहते हैं कि इस वचन में हम ये देखते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ, हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। ये एक हो गया, एक रास्ता हो गया जहां पे हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि हम बिना यीशु मसीह के, हम ये कह सकते हैं कि मैं बिना यीशु मसीह के अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी सेवा को मैं बना सकता हूं। हम अपनी जिंदगी की जो भी चीजें हैं हम यीशु मसीह के हाथों में दे सकते हैं, या फिर हम यीशु मसीह के बगैर हम चीजों को हम बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। और आज समाज में हम ये देखते हैं, वो चाहे कोई भी नेता हो गए, कोई भी साइंटिस्ट हो गए, कोई भी शांति या समृद्धि की बात हो, कुछ भी हो जाए, हम सब चीजों को शांति से, सब चीजों को हम ठीक से देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात और बहुत चिंता की बात ये है कि हम यीशु मसीह के साथ हम चीजों को बनाना नहीं चाहते। और वचन हमसे साफ साफ कहता है कि अगर हम यीशु मसीह के साथ अगर हम अपनी जिंदगी को बनाते हैं तो वो बनती है, लेकिन उनके बगैर जिंदगी, समाज, परिवार कभी भी नहीं बन सकती। वचन हमसे ये कहता है कि वो पहली बार आए थे जहां पे उन्होंने ये संदेश दिया और हमने ये जाना कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। लेकिन जब वो दूसरी बार आएंगे और जिन्होंने अपनी जिंदगी उनके ऊपर नहीं बनाई है, उनके यीशु मसीह को चट्टान मानकर जिन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बनाई है, वचन हमसे ये कहता है कि वह जब वापस आएंगे वो उन्हें
नाश करेंगे या फिर वो उनको कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब यीशु मसीह के पास कोई भी जाता है वो कोई भी निराश नहीं होता है, लेकिन जब वो दूसरी बार आएंगे, अगर हमने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के ऊपर नहीं बनाई है तो हमें निराश का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन पतरस हमें ये भी कहते हैं कि वह सजीव पत्थर जिसे संसार के लोगों ने नाकार दिया था, किंतु जो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है और जो उसके द्वारा चुना गया है, तुम भी सजीव पत्थरों के समान। पहली चीज है वो कहते हैं कि ना ही तुम उस सजीव पत्थर के पास आओ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम भी सजीव पत्थरों के समान क्या करो। 5वें आयत से आगे हम देखेंगे, तुम भी सजीव पत्थरों के समान एक आध्यात्मिक मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो, ताकि एक ऐसा पवित्र याजक मंडल के रूप में सेवा कर सको जिसका कर्तव्य ऐसे आध्यात्मिक बलिदान को समर्पण करना है। वो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक मंदिर है और उस आध्यात्मिक मंदिर से, उस सजीव पत्थर से और दूसरे सजीव को हम बना सकते हैं। और भवन की आज जरूरत नहीं है, या पहले भी या आगे के दिनों भी शायद भवन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम आध्यात्मिक मंदिर है और उस मंदिर में, आध्यात्मिक भवन में परमेश्वर वास करते हैं। ना ही वो हमारे जिंदगी में, हमारे अंदर वो वास करते हैं, लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि हम पवित्र याजक मंडली है। और जब हम याजकों के बारे में पुराने नियम में हम देखते हैं, तो अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर किसी ने पाप किया है, तो उन्हें एक याजक को ढूंढना पड़ता था जो कि जानवरों को बलि दे सके। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, अब हमें याजक की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई भी याजक के सामने जाके हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को कबूल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह से सीधा हम अपने गुनाहों को कबूल कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम पवित्र आराधना के भवन है। दूसरा चीज हम देखते हैं कि हम याजक मंडली हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि हम चुने गए लोग हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में चुने गए लोग और ना चुने गए लोग सिर्फ दो ही देश है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी जगह है, लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि तुम चुने गए लोग हो जो उन पर विश्वास करते हैं। जब हम उस सजीव चट्टान के पास आते हैं, तब हम भी एक सजीव चट्टान बनते हैं। हम भी एक पवित्र चुने हुए लोग बनते हैं। और पतरस हमसे ये कहता है कि हम इसलिए चुने गए हैं, हम इसलिए याजक हैं, हम इसलिए परमेश्वर का भवन है। वो खास करके दो चीजों को कहते हैं। पहला चीज तो ये है कि हमें परमेश्वर को आध्यात्मिकता से या अपनी परमेश्वर के लिए स्पिरिचुअल बलिदान जो है या आध्यात्मिक बलिदान जो है वो परमेश्वर को देना है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि उनके बारे में हमें दूसरे लोगों को हमें कहना है। और ये दो चीजें हैं जो कि हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाते कि कलीसिया क्या कर रही है। हम इस तरीके से हम नहीं मिलते हैं ताकि हम एक दूसरे को हम समय दे सके, वो चाहे वर्चुअली हो गया या फिर यूट्यूब में हो गया या फिर कलीसिया में हो गया। लेकिन हम इसलिए मिलते हैं ताकि हम परमेश्वर को अपना अच्छा समय दे सके।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा सजीव चट्टान है। एक वक्त था जहाँ पे हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से छुड़ा के हमें लेके आए। एक वक्त था जहाँ पे हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज बनाया है। एक वक्त था जब हमें न्याय मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी अनुग्रह और प्रेम को उन्होंने दिया है। और हम जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस वक्त तक हम अनाथ थे। हाँ, हमारी जिंदगी में दोस्त है, परिवार है, भाई बहन है, बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, समाज में हम रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हम गुजर जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं। और अकेले जाने का मतलब ये है कि हम अनाथ बनते हैं। लेकिन वचन हमसे ये सिखाता है कि जब हम यीशु मसीह में हम अपनी जिंदगी को बनाते हैं तो हम में से कोई भी अनाथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी परमेश्वर यीशु मसीह का साथ जो है हमारे साथ रहता है। इसलिए कोई भी मसीह के लोग या जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी भी अनाथ नहीं हो सकते। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह से आने से पहले हम सबको न्याय की भागीदारी थे। जिस तरीके से हमने गुनाह किया है, जिस तरीके से हमने चीजों को की है, हम न्याय के भागीदारी थे। लेकिन जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए, जब यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी सूली पे दी, हम परमेश्वर की प्रेम और करुणा को हमने अपनी जिंदगी में पाया। जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए, हमारी जिंदगी में हमने परमेश्वर का अनुग्रह को हमने जाना। और पतरस इन दो चीजों को कहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को हम अपनी आध्यात्मिक भवन के तौर से हम अपनी जिंदगी को बलिदान दें। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेम और करुणा के बारे में हम परमेश्वर को हम बताएं। एक वक्त था जहाँ पे हमें न्याय मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर की प्रेम और करुणा की वजह से हम उस न्याय से छुटकारा पाकर हमने परमेश्वर को जाना है और उनकी प्रेम और करुणा को हमने समझा है। हम एक पवित्र याजक मंडली है, हम एक चुने गए लोग हैं और हम परमेश्वर के लिए बनाए गए भवन है जहाँ पे हम परमेश्वर को हम बलिदान दें। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, हम सबकी जिंदगी में एक बहुत ही चुनौती है। भविष्य में क्या होगा, कल कैसा होगा, लेकिन हम इन चीजों को ना भूलें कि हम परमेश्वर के चुने गए लोग हैं। हम परमेश्वर के पवित्र याजक मंडली हैं और हम परमेश्वर के बनाए गए लोग हैं, ताकि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी से हम उनको सेवा दे सकें। परमेश्वर इन वचनों पे वो हमें आशीष दे और परमेश्वर हमें मदद करे कि हम निराश ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी में किया है उन चीजों को हम समझें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर का मकसद भी यही है कि हम एक पवित्र बनके, एक याजक मंडली होके हम उनके चरणों में जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जहाँ पे आपने हमें चुना है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक पवित्र याजक मंडली कह के बुलाया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उस स्पिरिचुअल भवन में लेके आए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। स्वर्गीय पिता, हम आपसे धन्यवाद करके हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को हम बता पाएं और दूसरों को भी हम सजीव चट्टान की तरह
बनाने में आप हमें मदद करिए पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने जो हमें आशा दी है, आपने हमें जो भरोसा दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन पुराने नियम और नए नियम दोनों वचनों में जो चीजें लिखी गई हैं, उसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि हम कभी भी अनाथ नहीं हैं। जब हम अपनी जिंदगी आपके ऊपर रखते हैं, जब हम अपनी जिंदगी आपके साथ बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें मदद करिए ताकि हम आपके प्रेम और आपकी अनुग्रह को समझ पाए और जान पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की। फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त लिया और आज आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।